बुरा वक्त बताता है कि दुनिया आपके साथ कैसी है और अच्छा वक्त बताता है कि आप दुनिया के साथ कैसे हैं। इसका आज हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला है बिग बॉस के घर में। लेकिन वक्त की एक अच्छी आदत है और एक बुरी आदत भी है। अच्छी आदत ये है कि बुरा वक्त गुजर जाता है और बुरी आदत ये है कि बुरा वक्त भी गुजर जाता है। उल्टा बोल गया क्या मैं? अच्छी आदत है कि अच्छा वक्त गुजर जाता है, नहीं। अच्छी आदत है कि बुरा वक्त गुजर जाता है, बुरी आदत है कि अच्छा वक्त गुजर जाता है। हाँ, ये सही था। जज्बाती हो जाते हैं हम लोग भी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली पैक्टफुल एपिसोड था। मुनव्वर की गर्लफ्रेंड एंटर हुई। एक्स गर्लफ्रेंड या पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, या जिसको आजकल हमारी जनरेशन में बोलते हैं, जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में होते हो। अच्छा, वो आई। उसके बाद बिग बॉस ने आज दो चीज़ें की जो मुझे अच्छी लगी और मुझे फाइनली आज बिग बॉस का बिहेवियर अच्छा लगा। बिग बॉस के शो की ना यही खसूसियत है कि आपको हर एपिसोड में ना आपके फेवरेट्स चेंज हो रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है आज ये अच्छा है, कल वो बुरा था, कल वो अच्छा हो गया। तो आज का जो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है ना बिग बॉस का, वो है बिग बॉस खुद। क्योंकि बिग बॉस ने दो ही चीज़ें ऐसी बोली हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंस थे, लेकिन जब वो बोले गए ना तो मज़ा आया है सुनने में। उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि अच्छे वक्त की और बुरे वक्त वाली, कि कैसे लोगों के मास्क उतर जाते हैं जब आपका बुरा वक्त आता है। और आज बहुत लोगों के मास्क उतरे हैं। उसमें अंकिता जी भी थी, उसमें वो सारे लोग थे जब मुनव्वर की गर्लफ्रेंड एंटर हुई और वो सब इधर उधर भाग रहे थे कि बस मज़ा ले रहे थे। एक बंदा जो मुझे सिंसेयर लगा कि वो सिंसेयरली बैठ के मुनव्वर की कहानी सुन रहा था, मुनव्वर की प्रॉब्लम्स को समझ रहा था। और उसने बोला भी कि यार उसको टेंशन ये हो रही है कि वो वापस जाएगा, क्योंकि वो जिस लड़की को पसंद कर रहा है वो अब है कि नहीं, अब ये आ गई है क्या होगा, वो ये सोच रहा है। अच्छा, इंसान ना बड़ी ना एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बनाई है अल्लाह ने इसको शऊर भी दिया है, अकल भी दी है। लेकिन इसके अंदर ना एक नाशुक्री डाली है, इसके अंदर एक तकब्बुर डाला है, इसके अंदर एक गरूर डाला है। और नाशुक्री क्या है कि जब हमें कोई चीज़ टाइम पे मिल रही होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं रहती। यार, जब हज़रत यूसुफ की कौम ने मनो सलवा ठुकरा दिया, वो खाना जो ऊपर से आसमानों से उतर रहा था, फरिश्तों के लिए फरिश्ते लेके आ रहे थे, जन्नत से आ रहा था, कुछ टाइम खाने के बाद वो उससे बोर हो गए कि नहीं यार, हमें तो कुछ और खाना है। तो हम तो फिर इस दुनिया में ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। जब हम किसी के रिलेशन में होते हैं ना, तो फॉर द टाइम बीइंग ना हम उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। लेकिन जब हम फिर उस चीज़ से दूर होते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि यार, व्हाट ही और शी मेंट टू बी। तो जब आप इतने महीनों के लिए अब मुनव्वर दूर है अपनी एक्स से, या जो भी उनकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे नाम भी नहीं पता लिटरली, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ शोज़ हैं उनकी हद तक उनसे रहना चाहता हूँ, या शो में जो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे इतना नहीं होता। सही है। अब वो जो गर्लफ्रेंड है उनकी, अब उनसे इतना टाइम दूर रहे तो उनको रियलाइज़ हो गया होगा। हर बंदे को ना ब्रीदिंग ऑफ स्पेस चाहिए होता है, स्पेस। ठीक है। तो उसके दौरान उनको एहसास हुआ होगा कि उनके लिए बेहतर कौन है। तो उनको लगा होगा कि जिससे वो नाराज़ है, मुझे नाम नहीं याद, सॉरी, वो उनके लिए बेहतर है, या वो उन्होंने कुछ गलत किया है। यार, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। हम इस दुनिया में गलतियों की सज़ा काटने ही आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यार हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाए, नहीं, ये टेस्ट चल रहा है। ठीक है। और बिग बॉस ने आज जो मुनव्वर के लिए एक नया टेस्ट डाला है, बिग बॉस, पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग होगी, लेकिन मुनव्वर उसमें उभर के आया है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। और उसी दौरान कुछ लोगों के चेहरे भी सामने आए हैं। अब उसको मे बी शो में आने के बाद रियलाइज़ हो गया हो कि यार नहीं, मुझे उसी के पास वापस जाना है। लेकिन अब क्या है कि अब उनके लिए वो कश्तियाँ जलती हुई फील हो रही है, उन्हें लग रहा है कि वो कश्तियाँ जला चुके हैं। तो इसलिए वो शायद टूट भी गए हैं। तो ये पुराना चावल जो नील है, वो समझा ये चीज़ को, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी। नील दिमाग से अच्छा है। नील, कुछ एपिसोड ऐसे थे, यानी कि अगर 60 एपिसोड हो गए ना, उनमें से 3-4 एपिसोड में नील मेरे लिए विनर भी था। तो रोज़ मेरे रोज़ मेरे जो विनर है ना, वो चेंज होते हैं। अच्छा, एपिसोड शुरू हुआ कल से ही वहीं से। अच्छा, मनारा की टॉक्सिटी के ऊपर भी बात करेंगे। एपिसोड शुरू हुआ कल, जहाँ पे ख़त्म हुआ था, जो हमें एक हफ्ते से टीज किया जा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड आएगी। मेरे हिसाब से तो पोटेंशियल गर्लफ्रेंड थी, कैजुअल शिप था, सिचुएशन शिप थी, कैजुअल बातें बातें होती थी, वो ज़्यादा ही कुछ उसको सीरियस लेगी। ठीक है।
और जब आपकी बातचीत खत्म हो जाती है ना तो खत्म है, क्लोजर है। जब आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, क्लोजर है। इतना है तो फिर आप बात करो, खुद करो। अब लेकिन अब दोनों की बातचीत खत्म हो गई तो ये आजकल की जनरेशन में यही क्लोजर है। और क्या क्लोजर दे, माफिया मांगे उसको, बोले सॉरी यार, एवरीथिंग इज फिनिश्ड बिटवीन अस, ऐसे नहीं है। अच्छा, वो एपिसोड शुरू ही वहीं से हुआ जहाँ से कल ख़त्म हुआ था, कंटिन्यूशन। मुन्ना से बातें हुई कि ये हो रहा है, सलमान भाई ने ये समझाया, वो समझाया, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड एंटर हुई, उनकी बहुत लंबी कन्वर्सेशन चली, जो कि पर्सनल कन्वर्सेशंस थी, जिनमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। मैं बल्कि बाहर वाली लड़ाई सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा था। बाहर वो जो चूल्हा जल गया और उसके पीछे रिंकू जी आके 2 मिनट इंस्टेंट विलन आके चीखना शुरू हो गई, ये क्या तरीका, ये क्या तरीका, ये क्या तरीका, वो करने लग गई आके। तो उधर लड़ाई शुरू हो गई, अभिषेक भी आ गया, सब आ गए। तो रिंकू जी एक साइड पे हो गई थी, अभिषेक भी मेरे ख्याल से उनकी साइड पे ही था, और दूसरी साइड पे ईशा और अंकिता लोखंडे सब लड़ रहे उस चक्कर में आधा घंटा लगा दिया चाय बनाने में, जो कि 10 मिनट में बन जानी थी, 15 मिनट में चलो बन जाती। ये सब कुछ हो रहा था, मैं वो भी सुन रहा था, मैं वो भी सुन रहा था। उसी दौरान ना अंदर काफी टाइम लग गया, तो बिग बॉस ने मनारा को बोला, मनारा कौन सा आर्काइव रूम में हमारी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट खड़ी है, उनको बाहर ले आए। मनारा की शाणपति देखो, मनारा का चलाकीपन देखो। मनारा जाके ना पहले तो उसने पूरा उधर मजा लिया सुनने का, ये मनारा का ट्रू फेस दिखा है हमें, बिचिंग चुड़ैल फेस। जाके पूरी बातें सुनी और बाद में बोल क्या रही है, मुझे बिग बॉस ने यहाँ भेजा है कि मैं तुम लोगों की बात सुनूं, मुझे बताओ क्या मसला है। 1.5 घंटा उधर खड़ी रही, वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बोली जा रहे हैं, बीच में एक्सप्रेशन भी दे रही है। मुनव्वर ने बोला, भैया प्लीज ये वाली चीजें नहीं करो, नहीं करो। अच्छा, मुनव्वर थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, थोड़ा सा लॉस्ट लग रहा था। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ मुनव्वर के लॉस्ट होने का। 60 दिन ना, जब आप किसी चीज से दूर रहते हो ना, तो आपको आपकी उस चीज की मेमोरीज ना ब्लरी होना शुरू हो जाती है। अब ब्लरी कैसे होना शुरू हो जाती हैं, अब वो पूछ रही है तुमने चैट डिलीट किए, ब्लरी हो रहे हैं भाई, इतने टाइम में इधर के इतने मसले हो गए हैं, तो वो भूल जाता है इंसान। अब मैं इसके पीछे एक नॉर्मल सा साइकोलॉजिकल इशू रीजन बताता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है। अब जब आपकी लाइफ में उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो आप इस प्रॉब्लम को भूल जाओगे। तो अभी बिग बॉस के घर में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम उसके सर पे मंडी हुई है, उसको कैप्टन बनाया हुआ, उसको कंफ्यूज किया हुआ है, उसको टेंशन में है वो बेचारा। तो वो सारी चीज़ों के दौरान ना वो अपनी पुरानी मेमोरीज या पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा लॉस्ट करता जा रहा है। तो अगर वो बोल रहा है कि उसे नहीं याद आ रही डेट्स और वो सब, मैं एडमिट करता हूँ कि होता है ऐसे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में शिद्दत से लगे होते हैं ना, तो आपको बाकी चीज़ें ब्लरी होना शुरू हो जाती हैं, और वो इस शो में शिद्दत से लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हो रही थी, मनारा हीरोइन बन रही थी वहां पे खड़ी खड़ी खड़ी। फिर बिग बॉस की जो पहली बात जब हुई ना, वो मुझे अच्छी लगी कि बिग बॉस ने अपने आप को क्लियर भी कर लिया कि मनारा, आपको उनको लेने जाने के लिए भेजा था, वहां खड़ी होने के लिए नहीं भेजा था। उससे मनारा का ट्रू फेस मुनव्वर के सामने अभी भी ना आया, तो फिर मुनव्वर बेवकूफ है। ठीक है, कि वो मजे ले रही है सिर्फ इस शो के। उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि आयशा नाम था मेरे ख्याल से, आयशा बिग बॉस की नई वाइल्ड कार्ड है कंटेस्टेंट एंटर हो रही है। तो अभिषेक का मुझे वो कमेंट बड़ा अच्छा लगा, ओ केड़ी आयशा, ओ केड़ी आयशा, ओ केड़ी आयशा। टिपिकल देसी पंजाबी मुंडा है, जो हम भी मस्ती में करते हैं, सीरियस हो ना हो लेकिन मस्ती में करते हैं। अब थोड़ी सी ना मुनव्वर के रिलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, हम ना जिस लाइफ में फंसे हुए हैं ना, ये जिस टाइम में जी रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूज टाइम है। आर वी टुगेदर, आर वी नॉट टुगेदर, ये हमारी लाइफ में सबके चल रहा है। क्या सिचुएशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, क्या कैजुअलशिप है, क्या चल रहा है, या वी आर सिर्फ क्या कहते हैं, वो एक नई टर्म भी तो आई है ना, क्रम्स, ब्रेड क्रम्स कुछ है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में। और देखो, ब्रेकअप्स हो जाते हैं सबकी लाइफ में, मूव ऑन भी हो जाते हैं लोग, बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ जाता है, फिर वापस टुगेदर भी हो जाते हैं लोग। लेकिन अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़का लड़की का डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि ईशा ने बड़ा उठाई उस बात को कि अब देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। क्या बोल के आया समर्थ, अब तेरे पे आई ना, अब देखते हैं क्या होता है। देखो, लड़की जो होती है ना, वो 2-2.5 महीने में टोटली मूव ऑन हो जाए ना, जैसे ईशा हो गई, तो ठीक है भाई, लड़की मूव ऑन हो गई, लड़की ने समर्थ पकड़ लिया, ठीक है ना। लेकिन 2-2.5 महीने में आप मूव ऑन हो नहीं सकते, उसके लिए ना आपने तकरीबन 5-6 महीने से समर्थ को
फ्रेंड जोन करके रखा होता है। और कल मैं देख रहा था जाकिर खान की वीडियो देख रहा था उनके यूट्यूब चैनल पे। उसमें वो बोला था कि लड़कियां फ्रेंड जोन नहीं करती, वो आपको ऐड टू द कार्ड कर लेती हैं कि बाद में अच्छा लगा तो खरीद लूंगी, तो वो ये करती हैं। ठीक है। अब अगर ईशा ने समर्थ को रखा हुआ था पिछले 6-7 महीने से, तो रखा होगा ना, एटलीस्ट बातें कर रही होंगी। फिर उसके बाद ब्रेकअप के बाद उसने अपना दुख शेयर किया, फिर 1-1.5 महीने में वो लोग रिलेशन में आ गए। लेकिन अगर इसी तरह दूसरी तरफ एक लड़का किसी दो लड़की के साथ बात कर रहा है, किसी लड़की के साथ अपना दिल हल्का कर रहा है, तो वो लड़की आके आपको बोलेगी शो में कि भाई तुम टू टाइमिंग कर रहे थे। लड़कियां या लड़कियों का कहाँ चिट्टा ही रहना है, मैंने हिसाब लगा दिया। भले आप मुझे टॉक्सिक मर्द बोलो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल ऐसे रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ये लाइफ में फील किया है कि वो अपने पाँव पे मिट्टी नहीं पड़ने देती। वो आपके मुंह पे मिट्टी मार देंगी लेकिन अपने पाँव पे नहीं पड़ने देंगी। अब इस पूरी सिचुएशन में भी ना वो आके मुनव्वर को बोल रही है मैं इधर व्यूज के लिए नहीं आई, मैं शोज के लिए नहीं आई, मैं नहीं। तो भाई आप शो खत्म होने का वेट कर लेती, फिर बात कर लेते आप अपने रिलेशन के ऊपर बैठ के। वो बाहर अगर वो बोल रहा है लड़का कि मेरे पास मेरे में उसके लिए फीलिंग है, और बाहर वो लड़की अपने इंस्टा पे पोस्ट कर रही है, तो तुम मूव ऑन हो जाओ। तुम्हें रेड फ्लैग दिख रहा है, तुम्हें शोशा क्यों बनाना है, तुम्हें हीरोइन क्यों बनना है, तुम्हें शो में क्यों आना है। तुम बोल रहे हो बिग बॉस के इस टाइम में मैं बिग बॉस में जाऊंगी तो मेरी इमेज खराब होगी, लेकिन तुम बिग बॉस में आ भी रही हो। तो ये कॉन्ट्रडिक्टेड जो कमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अब इसमें मैं मुन्ना को भी सही नहीं बोलूँगा, मुन्ना की तरफ से भी गलतियां हैं। ठीक है, मुन्ना ने भी ऑब्वियसली कुछ किया होंगे, मैन विल बी मैन, हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए मेरा फंडा ये होता है, मैं खुद भी ये करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, जब आप रिलेशन में हो ना किसी के साथ, तो भाई खत्म, बॉयकॉट, दी एंड, टाटा गुड बाय, अनफ्रेंड, सारी बंद, किसी से बात भी नहीं करनी भाई, तू है मेरे लिए सिर्फ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कल उठ के कोई तीसरा बंदा आके मुझे बोल रहा हो, शायद वो भी ये कर रहा हो, या तू ही आगे बोले मुझे, शायद उसने भी ये किया हो। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद तो भाई खुला सांड है हम, बिग बुल है हम, जो सलमान भाई की नई फिल्म आ रही है वो है हम। तो ब्रेकअप के बाद अगर उसने किया है तो फिर देखो इसमें लड़की की गलती है, तुमने क्यों छोड़ा उसको, पहली वाली को। अब दूसरी वाली तो आगे बिला या ड्रामा कर रही है। अच्छा, उसके बाद ना बिग बॉस ने बोला कि बाहर आ जाओ, बाहर आ गए। अब मुन्ना ने बोला कि वी हैव अ हिस्ट्री टुगेदर, तो सब ये अभिषेक उसको छेड़ रहा है ये तो वो, लेकिन उसने फिर क्लियर भी किया कि ऐसे 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 ये चीज़ें चल रही हैं। अब उस दौरान लोगों के चेहरे दिखे, मास्क उतरे, वही ना कि बुरे वक्त में लोगों का पता चलता है कि लोग आपके साथ कैसे हैं। उस पूरी कन्वर्सेशन में ना मुझे सिर्फ एक नील जो था पुराना चावल, वो सिंसेरली मुन्ना को फील कर रहा था या उसको समझ रहा था। या फिर वो एक सिंपल सी बात है कि यू कैन बी एन एक्टर इफ यू कैन फील इमोशंस। तो दूसरों के इमोशन समझोगे तो आप एक्टर बन सकते हो। वो उसको समझ रहा था। बाकी सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई इधर जाके बातें कर रहा है, उसकी अपनी बीवी चुड़ैल ऐश्वर्या बोली मैं तो बोर हो गई, मैं इसलिए बाहर आ गई, मुझसे नहीं सुनी जा रही थी। हालांकि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं तो मैं दिल लगा के सुनूं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार करने को, यार इसकी कहानी सुन लेते हैं, शायद इंटरटेनमेंट ही मिल जाए, फिल्म ही चल रही है चल। जब आपका कुछ है ही नहीं इंटरटेनमेंट के लिए, अब मेरे साथ बंदा जो दिन में 3-4 फिल्में 1-2 सीरीज देखता है, उसके लिए तो ये 40-90 दिन बाद 60 दिन बाद इस तरह का कोई शो लग जाए वो तो देखेगा। अब इस पूरे सिनेरियो में सब उसके पीछे जाके बुराइयां कर रहे हैं, सब के सब। ठीक है, सब के सब, किसी ने नहीं हाथ छोड़ा मुन्ना की बुराई करने में। तो ये वक्त होता है जब आपको पता चलता है। अब उसके बाद ना अंकिता जी की देखो, अंकिता जी का दिमाग देखो, मैं कैसी दिख रही हूँ, एक्टिंग कौन कर रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, ये है अंकिता जी। और वो आज दिख गया हमें। और थोड़ी सी पागल भी है, जिस तरह की एंड में लड़ाई के दौरान वो अभिषेक के साथ बिहेवियर कर रही है, वो तो उसके बंदे ने उसको कंट्रोल कर लिया, नहीं तो वो अपनी इमेज फुल खराब करने वाली थी। जितना कल के एपिसोड में वो अकलमंद दिख रही थी विक्की के साथ वो नील के साथ लड़ते हुए, ऐश्वर्या के साथ लड़ते हुए, आज के एपिसोड में उसने अपना उतना ही गुड़ गोबर किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बिग बॉस ने बजाई है उसकी, क्या बजाई है। ये दो बातें हुई बिग बॉस की जिन्होंने आज बिग बॉस की तरफ से मेरा दिल जीती। और बिग बॉस ने थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था ना, बैक टू क्लासिक। तो हमें ये वाला बिग बॉस चाहिए था, मुझे वो वाला बिग बॉस नहीं चाहिए जो लोगों के कानों में चुगलियां कर रहा है, मुझे वो वाला बिग बॉस चाहिए जो ये कर रहा है। और क्या पकड़ा है उसको, उस टाइम में प्यारी तो वो लग रही थी, चेंज वेंज कर रही थी मेरे ख्याल से, नंगे हाथों पकड़ लिया बिग बॉस ने। बिग बॉस ने पूछा कि आप पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप
पर्सनैलिटी वाइज पूछ रही थी कि करेक्टर वाइज पूछ रही थी, तो फौरन ये बच्ची बोले बिग बॉस मैं रुक गई थी, हालांकि रुकी नहीं थी। निकी कहाँ से आ गया, विकी उसको रोक रहा था उस टाइम में कि मत पूछ रिंकू, मत पूछ मत पूछ मत पूछ, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर है भाई शो के लिए, उसको पता है कि ये वाली बातें बाहर बुरी लगती हैं, और मुझे लगता है कि वो बंदा जब अपनी सर्विसेज लेने जाता होगा वो नहीं बोलता होगा, लेकिन ये फंस गई आज, इसका अपना झूठ सामने खुल गया, और ये इसने पूछा होगा अपने वो आर्टिस्ट जो आ रही थी इसकी, या जो भी इसकी डॉक्टर थी वो, उसको इसने डायरेक्ट पूछा होगा ये चीज़ें, तभी ये आई हैं सामने बातें। तो थोड़े बहुत इशारे विशारे होते तो बिग बॉस छोड़ भी देते, लेकिन एविडेंस था तो बिग बॉस ने आगे पटकी है उसकी। फिर उसके बाद ना फौरन उधर मासूम बनने लगी, मैंने तो नहीं ऐसे बोला, ये तो नहीं ऐसे हुआ। तो बिग बॉस ने बोला अच्छा फिर आपने ये भी तो पूछा था एक्टिंग कौन कर रहा है। तो उसी टाइम बाकी सबके बिहेवियर वही थे, मनारा बोलना शुरू हो गई जो उसकी टिपिकल बातें होती हैं, मनारा ने भी बिला वजह की सिंपैथी, मुझे नहीं बताया उसने, उस पे भी आते हैं। तो ये सब चल रहा था, सही पटकी है बिग बॉस ने उसकी उस टाइम पे। फिर मनारा जाके बाहर रो रही है, तो ऐश्वर्या पूछे तू क्यों रो रही है, तू ये तेरा क्या है, बोली मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोनों फ्रेंड ने मेरा ये कहते तुम्हें बताया नहीं है, फजूल फजूल बिला वजह की अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब कर रही है। उसके बाद जाके चिंटू के साथ बुराइयां भी कर रही है, और वो इतना कोई बुरा लग रहा था, मुन्ना जैसे ही निकलता था बोलना शुरू होते मुन्ना तो चुप होकर बैठ जाते, कितना गंदा लग रहा था वो देखने में। लेकिन रिंकू जी ने आज कुछ अच्छे मशवरे दिए कि तुझे क्लोजर मिलेगा, तू एक दिन जाके बिग बॉस को थैंक यू बोलेगा कि तेरे साथ ये हुआ है, और मेरे हिसाब से भी सही हो गया अगर उसको क्लोजर मिल जाता, लेकिन ब्रेक डाउन वो हो गया। और उसके बारे में पुराना चावल नील बिल्कुल सही बोल रहा था कि उसको फील हो रहा है कि उसको अच्छी लग रही थी उसकी एक्स, तो अब वो देख रहा है कि वो कश्ती जल गई है, ये तो मैं अपने वर्ड में बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा होगा कि उसके पास वापस जाने के लिए जगह नहीं बची है, तो उस वजह से वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट चुका हुआ अंदर से, और वो दिख रहा था कि वो टूट रहा है, वो रो रहा है। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से एकदम से लड़ाई शुरू हो गई, वो अजीब सी लड़ाई थी, वो मुझे समझ नहीं लगा वो क्या हो रहा है, एकदम से वो धक्के देना शुरू हो गए, मैंने फिर रिवर्स करके देखा है, मैं पीछे गया, मैंने फिर दोबारा देखी वो सारी लड़ाई, वो फिर भी मुझे समझ नहीं लगी वो लड़ाई क्यों हुई। चिंटू वो सारे वो दो ग्रुप बन गए, एंड में अभिषेक को धक्का, अभिषेक पहले क्लिप्स में तो ये दिख रहा था कि विकी ने धक्का मारा है पहले, लेकिन अभिषेक बहुत देर से ही धक्के मारना शुरू हो चुका हुआ था और सबको ही मार रहा था, और विकी को खास तौर पे मार रहा था। विकी बड़ा स्मार्टली ना लड़ाइयों में खेलता है, लड़ाई में बहुत स्मार्टली वो दिमाग का मुजाहरा करता है उसमें, कि उसको पता है कि कितना बोलना है, किस तरह बोलना है, किस हद तक बोलना है, और कितना करीब जाना है, वो कैलकुलेट करता है, सही बिजनेसमैन आदमी है वो। अब जिस तरह की अभिषेक ने हरकत की है, तो जितना शिद्दत से पोटेंशियली धक्का मारा है, तो अगर उसको निकाला नहीं जाए तो फिर तहलका को वापस लाओ, सिंपल इज दैट। क्योंकि अभिषेक को भी इतनी वार्निंग दी हुई और वो फिर भी धक्के मार रहा है, तो पैकअप बनता है अभिषेक का, सही है। लेकिन अभिषेक टीआरपी लाता है, अभिषेक लड़ाइयां लाता है, तो अभिषेक को तो नहीं निकालेंगे, तो शायद तहलका को वापस ले आए। लेकिन तहलका मेरे हिसाब से पोटेंशली अब वो इस शो में जगह नहीं रखता है, क्योंकि तहलका की कमी हमें फील नहीं हो रही है, क्योंकि उसके जाने के बाद ही बल्कि अरुण फजूल हरकतें भी कर रहा है, लेकिन वो कर तो रहा है ना कुछ, ठीक है। और चिंटू के ऊपर बात करना चाह रहा हूं मैं कि वो जब इस गेम की पॉलिटिक्स में पड़ता है ना तो बहुत बुरा लगता है, वो हंसी मजाक करता रहे तो सही लगता है, लेकिन जब वो गेम की पॉलिटिक्स में घुसने लग जाता है ना, अब ये मुन्ना के ऊपर बोल रहा है, इतने कमेंट पास कर रहा है, वो फिर वो बुरा लगने लग जाता है। और अच्छा वो सीन मुझे याद आ गया, अरुण अरुण नहीं, मुन्ना, और मुन्ना वॉशरूम आ जा रहा था, और मनारा और चिंटू बातें कर रहे थे, तो मुन्ना एक बार आता है जाता है, वो चुप होते हैं, दोबारा आता है ना जाने लगता है, तो बोलते रुक जा तुझे रुकना है, तो वो बेचारा मतलब एक सेकंड पहले वो तेरी ही बुराइयां कर रहे हैं, और फिर उसको बिठा भी लिए। ये दोगले चेहरे जो है ना, ये इस शो में सबके हैं, कोई सिंसेयर नहीं है इस शो से, कोई भी सिंसेयर नहीं है। विकी, जब वो लड़ाई हो रही थी, विकी भाई भी दूर दूर भाग रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, विकी भाई ने बल्कि नील से जाकर दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया कि यार इन लोगों की टेंशनें देख के मुझे लग रहा है अपना तो मसला ही कुछ नहीं है यार, तू मेरा बाबू है। होता है ऐसे, जब आपको दूसरों की प्रॉब्लम इतनी ना होता है, मेरी तो छोटी सी है यार, मैं इसकी टेंशन क्यों ले रहा हूँ, तो ये होता है। अब लेकिन वो विक्की का मजाक भी थोड़ा सा ठीक था, चलो वो मजाक की हद तक देखा जाए तो ठीक था, कि मैं तो सोचने लग गया मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं। बिग बॉस ने शो को वाकई एक्स रिलेशंस को टेम्पटेशन आइलैंड बना दिए इस शो को, ऐसे लग रहा है सबके एक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं, इधर टेम्पटेशन आइलैंड चल रहा है, इंडमोल को पता नहीं क्या चलाना चाह रहा है। वो मजाक की हद तक सही था, लेकिन बीच में अंकिता बुरा फील कर रहे, अंकिता बीच में अच्छे अच्छे कमेंट भी दे रही थी
कि यार होती है, सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, कोई क्लियर नहीं होता, कोई हर चीज़ हर टाइम में अच्छे से बोली भी नहीं जाती, कोई बात होती है बंदा कहता है यार आज नहीं कल कर लेंगे इसके ऊपर बात, तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बीच बीच में वो फिर मजाक भी कर रही है, उसको अपनी भी पड़ी हुई है, वो मैं कैसी दिख रही हूँ, वो आगे से उसका बंदा उसको रोक रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में ना, पूरी लड़ाई में मुझे नील थोड़ा सा सेंसिबल फील हुआ है। हालांकि नील भी अपनी 1 मिनट में वो खो देता है सेंसिबिलिटी, क्योंकि उसके बाद नील की लड़ाई भी तो हुई थी ना, किससे हुई थी आज नील की लड़ाई? आज हुई थी नील, हाँ, चाय के टॉपिक पे हुई थी, ईशा के साथ। जब ईशा ने बोला कि तू निकल, तो वो तो नील की तो उंगली रख दी तुमने नील के, ये हो गया नील के साथ। तो नील तो फिर फट जाता है, नील लड़ाई शुरू कर देता है। तो नील भी अपना ना, रिस्पेक्ट नील के लिए बहुत बड़ी है, पता नहीं वो फेक है या सही है, पर वो उसको ना बहुत ऊपर रखता है। तो ये एक चीज़ नील के लिए मैटर करती है। अच्छा, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ है, और मुझे लगा था ये लड़की आएगी और चली जाएगी, पर ये भी शो में रुक रही है, 1 हफ्ता रुक रही है, जितना अरसा भी रुक रही है, पर ये रुक गई है। लेकिन ये बहुत गलत टाइम है यार, मेरे हिसाब से नए लोगों को ऐड करना, आधा सीजन हो चुका हुआ है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। फिर उसके बाद इसमें पूरे एपिसोड में ना, वो लड़ाई जब हो रही थी अभिषेक की और विकी की, तो उसमें सिर्फ यही बात समझ रही थी कि तुझे लड़कियां नहीं मिलती तुझे। अब इसमें जो अभिषेक था ना, वो अंकिता के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और अंकिता भी अपना कंट्रोल खो चुकी हुई थी, वो पूरी ऐश्वर्या बन चुकी हुई थी। तो आप ना वही बन जाते हो जिससे आप नफरत कर रहे होते हो। अंकिता शुरू में बोल रही थी ऐश्वर्या ऐसे मर्दों की तरह आगे छाती निकाल निकाल के लड़ने आती है, तो आज अंकिता ने भी वही किया, वो भी अभिषेक के ऊपर छाती निकाल निकाल के चढ़ रही थी। ठीक है, बीच में अभिषेक बुरा भी लग रहा था जब वो ईशा के साथ तेरे पास होना, ये वो अजीब सी हरकतें करता है, तो अभिषेक तो कॉम्प्लेक्स करेक्टर है ही है। ठीक है, अब वो है कि अभिषेक का ये है कि अच्छा बोलो बुरा बोलो पर मेरे बारे में बोलो, मैं शो में दिखना चाहिए, और वो दिख रहा है। बाकी जो है मुन्ना का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने दे दिया है कि मुझे क्या फील हुआ है मुन्ना के लिए। अब वो बोल रही थी कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पोस्ट कर रही है, तो हो सकता है उसको भी फीलिंग आ गई कि यार सही है चलो वापस आए थे, क्यूट तो बड़ी है यार इसकी बंदी, जो भी नाम था उसका, मेरे सामने पोस्ट आई थी इंस्टा पे एक दो इनकी, बहुत क्यूट है यार वो बंदी। तो मुन्ना भाई अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो, बाकी ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात रह गई हो तो हम उसके बारे में कल बात कर लेंगे। तो या बात तो रह गई होगी वैसे, क्योंकि एपिसोड में और भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही थी। बेचारा वो औरा दिख ही नहीं रहा है, किधर गायब है वो। कल की जो वो, अच्छा मैंने ना वो, मैं सो गया था कल, वो जब सेगमेंट हुआ ना, वो जो कुकी चोरी करने वाला पूरा पोर्शन था, वो मैंने सो के गुजारा। बाद में मुझे अगले दिन इंस्टा पे रील्स दिखी हैं मुझे, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये सब कुछ हुआ है मेरे सोते टाइम। ठीक, अच्छा मोमेंट था, लेकिन और डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, वो उसको निकालो यार, वो ऊपर की चीज़ है, उसको निकाल दो। कल होने वाली नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन का जो मैंने, जो मुझे बाय चांस ही सुनने को मिल गया कि उसका ना थोड़ा सा थीम ये है कि एक बंदा आएगा, क्या करना है उसने, किसी को किस करना है, क्या करना है, हाँ, किस एंड फ्रॉग वाली नहीं, वो जो फ्रॉग को प्रिंस चार्मिंग किस करता है तो वो प्रिंसेस बन जाती है, या प्रिंसेस किस करती है फ्रॉग को और वो प्रिंस बन जाता है, हाँ ये है। तो इस तरह एक बंदा आएगा, वो एक बंदे को बुलाएगा अपने प्रिंस चार्मिंग को, और वो आके दो लोगों को नॉमिनेट करेगा आपके लिए। तो ये सेगमेंट होने वाला है, कल होगी नॉमिनेशन या हमें परसों दिखाई जाएगी, पता नहीं क्या चीज़ है। मंडे को वैसे तो दिखाई जाती है नॉमिनेशन, और आज मंडे था, आज तो ये लड़ाइयाँ ही टुक प्लेस कर गई हर जगह। एडिटिंग में बिग बॉस ना बहुत लैक हो रहा है मेरे हिसाब से, प्रॉपर एज एज पे लाने वाली एडिटिंग की जाए, और इसको जल्दी से वाइंड अप भी जल्दी किया जाए, और दिन को भी जल्दी वाइंड अप किया करें। अब देखें ना, नॉमिनेशन आज हो रही है तो ये हमें दिखाई जाएगी कल या परसों, और दो एक दिन बाद फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे को पर इस बार सलमान भाई आ नहीं रहे हैं, वो सैटरडे को आएंगे, तो थोड़ा सा एक एक दिन का शेड्यूल आगे हो गया, स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, तो वो आगे हो गया। तो बाकी ये था हमारा रिव्यू। लाइक करें, अच्छा लगा कमेंट करें, सजेस्ट करें अगर आप कुछ बेहतरी चाह रहे हैं, और देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, जल्दी से इस चैनल को
ग्रोथ कराओ। बाकी चैनल तो अपने माशाल्लाह चलते ही रहते हैं, पर मुझे इस चैनल पे भी ना काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ना मैं इस पे पॉडकास्ट की तरह बैठ के अपने दिल की फीलिंग जो भी मैं देख रहा हूँ ना वो मैं शेयर करता रहता हूँ। जैसे अब मैं मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स देखना शुरू किया, मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, सोच रहा था उसका भी रिव्यू कर दें। खैर, ये था हमारा रिव्यू, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। एंजॉय लाइफ, स्टे हैप्पी और क्लियर रखो यार अपने फंडे। बाय, टेक केयर, पीस।